कि डीलिस्टिंग का जो मामला है, ये डीलिस्टिंग का मामला धोखा है, वास्तविकता नहीं है। आपके पास डायरी होगी तो नोट करके रखो, ताकि आप वापस जाओगे तो आप अपने भाइयों को समझाओगे कि ये मेरे पास कानूनन दस्तावेज है, मेरे पास सबूत है। डीलिस्टिंग करने का मतलब है सीधे भाषा में, क्या ये 2019 के बाद ही आया क्या? जब संविधान लागू हुआ तब नहीं आया क्या? जब संविधान बनाया गया, संविधान बनाने के बाद से ये विवाद है। तो समय समय पर ब्राह्मण लोग अलग अलग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। एक कोर्ट का एक फैसला है और वो ये है कि आपको मैं आधार देता हूं, उसका सबूत देता हूं। 1900 पटना कोर्ट का एक जवाब है, उसमें लिखा हुआ है 2006 का महाराष्ट्र का एक 2006 में ऐसी ही केस महाराष्ट्र में चली गई। महाराष्ट्र राज्य बनाम आदिम जमात मंडल, माना एक ट्राइब है, ये जमात मंडल। तो उसमें लिखा है 2006 के AIR SCW 1529, ये उसका नंबर है। उस केस का नंबर क्या है? 2006 AIR SCW 1529, महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस माना ट्राइब्स कम्युनिटी। उसमें यह कहना है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना और नहीं देना राष्ट्रपति के आदेश पर निर्भर है और राष्ट्रपति के दिए गए आदेश में संशोधन कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता, सिर्फ संसद ही कानून के द्वारा यह करने की अधिकृत है। हो गया। यानी वो जब विवाद गया तो जवाब दिया गया, ऐसा कोई भी बकवास कर रहा है उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। उसके बाद एक केस और गई, हाँ, AIR लिखो, AIR 2004 झारखंड 121, ये नंबर है, केस नंबर है। ये किसका केस था? लक्ष्मी नारायण टुड्डू, लक्ष्मी नारायण मांझी एवं अन्य बनाम श्रीमती वासी मांझियाइन और अन्य, ये झारखंड में केस चला। ये झारखंड के कोर्ट का कहना है, यदि वादी और प्रतिवादी मूलतः संताल जाति के हैं और दर्ज साक्ष्य यह दिखलाता है हिंदू बन गए हैं तथा हिंदू परंपराओं के अनुसार चलते हैं, तो वे हिंदू उत्तराधिकार कानून के प्रभाव से वंचित नहीं होंगे। देखो उल्टा ही जजमेंट आया। हिंदू बन गए तो फिर आपको हिंदू कानून के तहत उनको दो, तुम क्यों इसको, ये आदिवासी से ईसाई बन गया इसीलिए इनका राइट छीनो, यह अधिकार के बारे में उनको बताया गया। एक जजमेंट आया, अभी ये इंपॉर्टेंट है, WPPIL नंबर 6884 ऑफ 2002, नोट कर रहे हैं आप लोग? WPPIL नंबर 6884 ऑफ 2002 श्रीमती कपरा हंसदा बनाम भारत सरकार एवं झारखंड उच्च न्यायालय रांची। तो फैसला यह दिया गया कि धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी ST को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। जजमेंट क्या है? कि धर्मांतरित ईसाइयों को अनुसूचित जनजाति यानी ST को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर आदिवासी धर्म बदले भी है तो उनकी परंपरा, भाषा, रीति रिवाज अक्षुण्ण रहती है। धर्म बदली है मगर उनकी रीति रिवाज परंपरा नहीं बदली है। कौन कह रहा है? रांची कोर्ट, हाई कोर्ट।
उसके बाद आया 2004 सुप्रीम कोर्ट। चलो अब हाई कोर्ट का बहुत हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट का देख लेते। 2004 सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 429, 2004 AIR SCW 1064 केरल सरकार वर्सेस अन्य बनाम चंद्र मोहन। उस सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, मात्र धर्म परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? एक व्यक्ति, समूह तो छोड़ो, सिंगल व्यक्ति भी, एक व्यक्ति धर्म मात्र परिवर्तन से एक व्यक्ति अनुसूचित जनजाति की सदस्यता से वंचित नहीं रहता। AIR 1964 PAT 201-206 कार्तिक उरांव बनाम डेविड मुंझंजी। फैसला आया पटना का, क्या आया? जो उरांव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे तो आपने बोले लोगों को समझाएंगे। आपके ऊपर है छत्तीसगढ़। अरे हथियार की लड़ाई नहीं है, जबान की लड़ाई है, कलम की लड़ाई है। कलम युग है आज का। क्या कहता है कोर्ट? जो उरांव जनजाति के सदस्य ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते हैं और आदिवासियों की प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहते। उरांव जाति जो सदस्य क्रिश्चियन या ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं वे अपनी जाति नहीं खोते और आदिवासियों के प्रदत्त अधिकार एवं सुविधाओं से वंचित नहीं रहते हैं। ये अलग अलग कोर्ट के फैसले ये अपने आप में प्रमाण है कि आदिवासी वर्सेस ईसाई आदिवासी, इनमें झगड़ा लगाने का लाख प्रयास करे, कानूनन लग नहीं सकता। लग कब सकता है? जब डर और भय के कारण ईसाई आदिवासी लोग रिएक्शन करेंगे तो आदिवासी और ईसाई, जो आदिवासी से जो ईसाई बने हुए हैं, इनको दिखाएंगे, देख तुम्हारे खिलाफ ईसाई खड़ा हो गए हैं, डर के आधार पर। मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि आदिवासी बहुल एरिया में भारत के संविधान में यह प्रावधान किया है कि जिस आदिवासी बहुल एरिया में आदिवासियों की ज्यादा आबादी है वहां पर 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल लागू रहेगा। है कि आपको पता? आपको ज्यादा पता होना चाहिए, आदिवासियों को कम पता होगा तो उनके दिमाग में डालना चाहिए। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में भारत सरकार भी वहां की जल जंगल जमीन पर कब्जा नहीं कर सकती, अडानी अंबानी को बेच नहीं सकती। भारत का संविधान कह रहा है। फिर किस शर्त पर, किस आधार पर उसको बेचना होगा? तो डीलिस्टिंग के नाम पर ईसाई आदिवासियों को अगर डिलीट कर दिया गया तो आदिवासियों की संख्या कम दिखाने के लिए ये प्रोपेगेंडा करना होगा। डीलिस्टिंग के नाम पर इस आदिवासी से जो ईसाई समुदाय बना है, अगर इनकी संख्या घटा दी जाएगी, जो आदिवासी बहुल एरिया है, ईसाई बने हुए, जो आदिवासी से ईसाई बना हुआ है, अगर इसको मानसिक तौर पर माइनस कर दिया जाएगा तो समाज में आदिवासियों की संख्या, ईसाइयों के माइनस करने से आदिवासियों की संख्या घट जाएगी मानसिक तौर पर। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, इसको बेच दो अडानी को, इसको बेच दो अंबानी को। तो बीजेपी सरकार 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल का उल्लंघन कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है। ये डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा करना ये संविधान द्रोह है। समझ रहे आप लोग? डीलिस्टिंग का प्रोपेगेंडा करना संविधान द्रोह है। अगर डीलिस्टिंग का आरएसएस और बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ी करना चाहते हैं।
इसके खिलाफ आदिवासियों को भी इकट्ठा होना चाहिए और इधर आदिवासी से ईसाई बने हुए भाइयों को भी इकट्ठा होना चाहिए। उनके दोनों के अलग अलग मंच नहीं होने चाहिए, उन दोनों के एक ही मंच होने चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। मगर आरएसएस के लोग किराए का संगठन बनाया, जनजाति सुरक्षा मंच। अगर डीलिस्टिंग के नाम पर आप आदिवासियों की वकालत कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, तो आदिवासियों को हिंदू बनाने का साजिश है। आदिवासियों को देने का मामला नहीं है, आदिवासियों को जबरन हिंदू घोषित करने का मामला है। तो इसके पीछे उनको मालूम है संविधान रहते हुए डीलिस्टिंग नहीं किया जा सकता ईसाइयों का, मगर इसके प्रोपेगेंडे के पीछे आरएसएस की साजिश ये है कि ईसाइयों के अंदर डर और भय पैदा किया जाए और दूसरी तरफ आदिवासी जो बचे हुए हैं इनका हिंदूकरण किया जाए। हिंदूकरण करने से हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता, गीता में नहीं मिलता, मनुस्मृति में नहीं मिलता, ऋग्वेद में नहीं मिलता। हिंदू शब्द का शाब्दिक अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पेज संख्या 81 पर लिखा है, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू मुगल मुसलमानों द्वारा दी हुई गाली है, जिसका अर्थ होता है काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, छली, कपटी। मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ये जो साजिश और षड्यंत्र है, इसके खिलाफ राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा अगर ईसाई लोगों को समझाने में कामयाब हो गया तो राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाने का मकसद सफल हो गया। धन्यवाद।